राम राम भाई, सारे भाई है ना। किसान फीड सेंटर पर आपका स्वागत है। जो भी भाई चैनल पर नया जुड़ा वो चैनल ने सब्सक्राइब कर दे रही हो। पास में आई बेल आइकन घंटे का बटन दबा के ऑल पे क्लिक करियो ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज आप पहुंचे हैं भाई उमरा गांव में सुरजीत मलिक सर के पास। आओ उनसे मिलाते हैं। राम राम सर जी। राम राम जी। आपका सुरजीत मलिक डेयरी फार्म पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आज हम पशुओं की जानकारी लेने आए हुए सर। आजकल के हमारे युवा यूट्यूब पर वीडियो देखते ही पशुपालक बनना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जैसे भी आपके साथ अभी मेरा डिस्कस हुआ, हाँ सर। जो पशुपालन है ये इतना इजी व्यवसाय नहीं है, यानी कि आसान नहीं है। और जो लोग इसको हल्के में लेते हैं, इसको आसान समझते हैं, वो बहुत जल्दी इसमें फेल हो जाते हैं। जिंदगी का कोई भी मोड है, चाहे आप लाइफ है, चाहे आपकी स्टडी है या कोई भी काम है, जितना भी आप उसको आसान समझोगे उतने ही आपके फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और अभी आपको डिस्कस करने से पता ही चल गया होगा आपकी भैंस की बीमारी क्या थी और आप इलाज क्या कराते रहे। वो सब किसी चीज की नॉलेज की बात है। इसके अंदर बहुत सारी नॉलेज जरूरी है। नॉलेज के बाद यदि आप इसको सही प्रॉपर तरीके से आप करोगे तो ये बिल्कुल बेनिफिट का काम है। एक अच्छा स्वयं रोजगार है। जो थर्ड क्लास की या प्राइवेट जॉब, जो 50-60 हजार रुपये मंथली जिनकी जॉब होती है, वो लोग छोड़ के इस काम को करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट है। उनको लगता है कि हम अपने दिमाग का बेस्ट वर्जन, यानी कि हमने जो एजुकेशन ली है या जो सीखा लाइफ में, उसका हम नौकरी से ज्यादा बेस्ट वर्जन ले सकते हैं और जिंदगी में अच्छी तरह हम सेटल हो सकते हैं। हम पशुपालक में आए तो उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं? आजकल ज्यादातर डेयरियों में नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। नुकसान होने का सीधा सा कारण है ओछी खेती, ओछी पूंजी खसम को खाए। और आप उस बात से भले ही बाकी वो खासकर हरियाणा वाले, जो आपको किसी से भी आपके अड़ोस पड़ोस में परिवार से एडवाइस लोगे तो आपको हर कोई एक ही बात बोलेगा, भाई कम रेट की भैंस लिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है सर आपकी। तो बैठा तो शुरू में यही कहते हैं भाई कम रेट की भैंस से शुरू करो। हाँ, तो मैं आपको शॉर्टकट बता दूं आपके व्यूवर को। 90,000 की 80,000 में आपको वो भैंस आएगी जो आपको 8-10 लीटर दूध देगी, 11 लीटर दूध देगी। हाँ, आजकल यूट्यूब के अंदर 60,000 का लेबल चिपका के न 60,000 में 20 किलो की भैंस है। अरे 60,000 में कटड़ी को रहती 20 किलो की भैंस कहां से आएगी? तो ऐसे लोगों को उल्लू बनाने के बहुत सारे साधन है। जैसे कुत्ते के आगे रोटी फेंक फेंक के उसको हम फंसाना चाहते हैं, उसी तरह बायर को भी या नए फार्मर को भी इसी तरह लुभावने के सपने दिखा के ना 80-90 हजार में मैं डेली देखता हूँ, हेडिंग देखता हूँ, तो लोग कितने गिर चुके हैं, कितनी अच्छी मानसिकता के शिकार है। हरियाणा वाले हर आदमी वाकिफ है। वो जो यूट्यूबर हो कई दूसरी दुनिया से भैंस तो लेके जाते हैं, अपने गांव से भैंस का सिलेक्शन करते हैं। तो अपने गांव में कहां भैंस है जो आपको 20 किलो की 90,000 मिल जाएगी? आप जैसे मिर्जापुर से बिलोंग करते हो। बिल्कुल सर। तो मिर्जापुर में नंबर 1 तो भैंस ही नहीं है 20 किलो की। किसी एक आदमी होगी तो बात उसकी काउंटिंग नहीं होती। जब आपके पास में 12-13 लीटर की भैंस 1,20,000, 1,30,000 की, 100 लाख की बिकती है, तो वो लोग आपको 90,000 में 20 किलो की कैसे अवेलेबल करवा देंगे? ये सरेआम चिटिंग। क्योंकि उन लोगों को थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, रिगार्ड नहीं है, उनके पल्ले यानी कि इज्जत नहीं है, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो 90,000 की भैंस लेगा वो आपको मोटा मोटी बताया, आपको उसमें 1 साल के अंदर 40 से 50 हजार रुपये लॉस होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि उसकी दूध की कैपेसिटी कम है। 10-12 लीटर वाली भैंस की अमूमन जो प्रोडक्शन है पूरी साल की, वो 1500 लीटर के आसपास, 14 से 15 लीटर रहेगी। हाँ, और एक भैंस के ऊपर खर्चा लगाए तो 1,20,30 हजार रुपये, 1,10,000 रुपये के आसपास हो जाता है टोटल जिसके ऊपर हम लगाए। तो दूध कम, खर्चा ज्यादा, उसके बाद वो 1.5 साल बहती नहीं है। तो इस तरह करके 40-50 हजार रुपये आपको लॉस हो जाएगा एक भैंस में। उसी के अगेंस्ट यदि आपको मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, हम जनरली जब बात कर रहे थे, 90,000 रुपए के अंदर यदि आप 50,000 रुपए मिला के 40,000 मिला के 1,30,40 में 15, 16, 17, 18 किलो की भैंस लेते हो, वो भी बगैर ब्यूटी की एवरेज भैंस मिलेगी। ब्यूटी वाले पे जाएंगे तो 18 किलो की 2 लाख में ना मिले। सच्चाई है ये, हकीकत। या बिल्कुल सच्चाई है सर। तो उस भैंस का जो लोगे तो उसमें 17 किलो, 16 किलो वाली, 18 किलो वाली 3500 लीटर के आसपास दूध दे देती है। जो कि मैंने अभी आपको कैलकुलेशन करके बताया था, 2,27,500 रुपए का हो जाता है। 60 रुपए किलो, 65 रुपए किलो दूध बेचे तो वो भैंस जमींदार आदमी खुद काम करता है तो तकरीबन 80-90 हजार रुपये खर्च होता है उसके दाने दाने का। थोड़ा हरा चारा घर का होता है, लेबर नहीं होती, क्योंकि मेरे तो फार्म पे लेबर भी ऐड होती है, सारा खर्चा लगा जाता है। हमारे फार्म के ऊपर आम आदमी से 30-35 हजार रुपये भैंस में खर्चा ज्यादा होता है, क्योंकि तूड़ा मोल का और लेबर मोल की दाना दोनों के बराबर होता है।
जहां हरा चारा होता है वो 10 से 15 किलो हरा चारा डालेगा तो 101-2 किलो आप दाना कम डाल के भी बराबर का दूध ले सकते हो। ठीक है, तो ये नहीं है कि दाना हरा चारा हो गया तो दाना डालो ही ना, वो गलत भ्रांति आप लोगों की। और फिर आप 20 किलो को 10 किलो की बना दोगे। दाना कंपलसरी है, लेकिन कम कर सकते हो 1-2 किलो यदि ग्रीन फॉडर है तो ये भैंस का आपको बताया मैंने 2,27,000 रुपया दूध दीदी देती है। तो ये एक साल में आपने 35 की 40 खरीदी तो लगभग इसने पूंजी पूरी कर दी, साथ में एक काफ। तो ये क्लियर सी बात होगी, वहां लॉस है यहाँ प्रॉफिट है। तो वो डेयरी फार्म के फेल होने के कारण है और ये डेयरी फार्म के सक्सेस होने के कारण है। और सक्सेस का यही एक कारण है। अभी जो डेयरी फेल हो रही है जितनी भी हो रही है वो लॉस दूध कम दूध वाली भैंसों से ही हो रही है। आपके अपने गांव में 2-4 डेयरी खुली होगी? हमारे गांव में खुली थी बुरा साइड में आसी रोड पे, खरकड़ी रोड पे जो डेयरी खुली थी, तो मैं जाके देखा वहां पे 8 लीटर 10 लीटर की भैंसे बंद रहा। भाई ये कौन सी डेयरी है? तो साल भर नहीं चलेगी, वो साल तो नहीं 2 साल के अंदर वो बंद होगी, क्योंकि ये एक स्लो पॉइजन होता है। स्लो पॉइजन का मतलब आप जहर को थोड़ा थोड़ा लेते रहोगे तो आपको मरने में 2-4 साल लग सकते हैं। लेकिन आप फास्ट पॉइजन लोगे, जैसे सल्फास आप लोगे, तो इमीडिएटली आपका 1-2 घंटे में काम हो जाएगा। तो ये इसका जो लॉस होता है वो फार्मर को धीरे धीरे पता चलता है। जब उसके 5-10-20 लाख रुपए कर्जा हो जाता है तब उसको लगता है इसमें तो बहुत सारा लॉस हो गया। वो लॉस उस काम से नहीं, उसका काम करने के तरीके से लॉस हुआ है। और ज्यादातर लोग गांव में, हमारे इतना बड़ा गांव, उसमें कोई 20 किलो की भैंस अभी तक नहीं है, ना ही मैंने देखी। मैंने बल्कि गांव वालों को बोल भी रखा, किसी भाई का यदि 20 किलो की भैंस हो तो मैं उसकी वीडियो भी शूट करूंगा और उसका बच्चा भी मैं लेऊंगा। आपको मैंने अभी बताया मैं मिर्जापुर गांव में ब्याह रखा हूँ, मेरी शादी वहां पे हो रही है। तो मैं मेरी ससुराल से एक बार 2 भैंस लेके आया था। वहां पे मेरे आने जाने के बाद भी वो लोग उस ट्रेंड को नहीं छोड़ रहे। वो सुबह खोर को सुबह भर देते हैं। जो पंजाब की प्रॉब्लम है, अपने हरियाणा के आम घर की प्रॉब्लम है, जहां तक भैंस का मुंह जाएगा 6 फुट तक उसकी खोर भर देंगे सुबह के टाइम पे, और शाम तक उसको जो मर्जी खा लिया, कब मर्जी बैठ गई, सारा दिन वो उसमें बेचारी बिजी रहती है खाने में पीने में। उसके बाद उसमें ग्रीन फॉडर उसे मिला देंगे। कहने का मतलब अगले दिन तक वो बदबू आने लग जाता है और वो भैंस खाती है। तो वो दोनों भैंसें उनके पास 13-14 लीटर अमूमन दूध देती थी। वो 2 भैंस जो मैं लेके आया, थर्ड लैक्टेशन में मैं लेके आया था, 2 टाइम उन्होंने रख ली, फर्स्ट और सेकंड। कभी भी 13-14-15 से ऊपर वो नहीं गई। मेरे पास यहाँ पे आते ही उन्होंने प्रॉपरली डाइट शेड्यूल मिला, तो दोनों भैंसों ने 20 और 21 केजी दूध दिया, दोनों भैंसों ने। तो वो सिर्फ क्या था, मैनेजमेंट जो था, वो प्रैक्टिकली देखने के बाद भी नहीं छोड़ रहे उस चीज को। अरे वहां पे जाके उन्होंने 20 किलो दिया तो तुम उसको 20 किलो को 13 किलो क्यों बना रहे हो? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। रूढ़िवादी परंपरा इसको बोलो, या वो काम करने से बचना चाहते हैं, 3 टाइम फीडिंग करेंगे तो काम बढ़ जाएगा, एक बार खोर भर के। मैं उसका एग्जांपल देता हूं। आपने सुबह खाना खा लिया, अभी आप 4 फुलके खा लिए, बिल्कुल सर। 4 फुलके खाने के बाद में आपके 8 फुलके और टेक देंगे तो या तो आप खाओगे नहीं, फिर भी आपको फोर्सली मैं कहूंगा, मैं आपको मेरी खुशी के लिए मैं खुश हो जाऊंगा, आप ये 8 फुलके खा जाओ। आप मुझे एक दिन खुश करने के लिए 8 फुलके तो खा जाओगे, लेकिन सारे दिन ऐसे लोचते रहोगे, कभी इधर कभी उधर। अनाज का नशा शराब के नशे से, हर नशे से हैवी होता है, आपसे उठा नहीं जाएगा। कहने का मतलब वो तब तक डाइजेस्ट नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब वो जो ऐसे पशु को इतना सारा वो आप अननेसेसरी दाना देते हो, वो उसके हाथ में एक बलात्कार है। बिल्कुल सर। मान लो आप किसी आम पशुपालक के पास 20 किलो की भैंस नहीं होती जी, और 10 से 12 किलो की ज्यादातर मिलती है। यदि आप कुछ कोशिश करा तो उस पर बढ़िया सीमन यूज कर सका। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, यदि आपके पास में, उसमें वही बताया मैंने, आपका लक चाहिए और टाइम का उसमें पेशेंस चाहिए। आज आपके पास 12-14 किलो की भैंस है, उसके ऊपर आप 20-22 किलो की भैंस का यदि जोटे का सीमन यूज करोगे तो वो जोटे की सुपरिटी के ऊपर बिलोंग करता है। उससे सुपरिटी जिसको बोलते हैं कि वो जोटे के ज्यादा से ज्यादा जीनोम ट्रांसफर अगली बच्ची के अंदर हो। वो जब इसका सीमन तैयार करते हैं तो उससे उसके पैमाना होता है कि इसकी सुपरिटी कितनी है। जोटे का मतलब जोटी की माँ के गुण जोटे के माध्यम से भैंस में ट्रांसफर करना। कभी जोटा दूध नहीं देता ना, उसकी माँ देती है दूध, और उसी के जो ब्लड के जो आते हैं, कुछ जोटे ऐसे निकलने होते हैं उनकी सुपरिटी होती नहीं है, उनके जो जिनोम है वो आगे भैंस में ट्रांसफर नहीं कर पाते, क्या बंद हो जाती है, बह जाती है, लेकिन उनके रिजल्ट नहीं आते। तो उनकी क्या होती है, सुपरिटी वीक होती है। कुछ जोटे ऐसे होते हैं जो फोटोस्टेट उतार देते हैं, जैसे जिस भैंस पे चढ़ा दिया वो जोटे के जैसा बच्चा है, वो जोटे बहुत बेस्ट क्वालिटी के जोटे होते हैं, और उनसे उनकी माँ के जो जीनोम ट्रांसफर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये टेक्निकली साइंस की बात होगी, उसको चेक करने से पता चलता है कि उसकी सुपरिटी कैसी है। ऊपर से
वो फिर लक के ऊपर बात आ जाएगी आपके। यदि आपका लक अच्छा है तो सेम कॉपी जोटे के ऊपर भी आ सकती है। जोटे पे आ गई तो आपकी लॉटरी लग जाएगी, लेकिन ये चांसेस बहुत कम होते हैं, परसेंटेज में होते हैं। तो सभी के लिए हम ये नहीं कह सकते कि हर किसी को। कोई बंदा लकी होता है, कहते हैं मिट्टी को हाथ लगा दे तो भी सोना हो जाता है। बिल्कुल, किस्मत किसी आदमी ने एक बंजर जमीन ले ली, हाँ सर, और उसके वो लकी था, थोड़े दिन के बाद वहां पे रोड निकल गया तो वो मिट्टी सोना हो गई। जो 10 लाख में औने पौने दामा में जमीन लेती है वो 10 करोड़ का हो जाता है। तो वो तो एक लक हो गया। ऐसे ही भैंसों में होता है, हर चीज में लक और बैड लक होता है, लेकिन मेहनत करके ना हम लक को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह 14 किलो वाली भैंस का ऐसा यदि आप बुल का सीमन रखवाओगे 24 किलो का, तो हो सकता है फर्स्ट में कट्टी आपकी वो 24 किलो तैयार हो जाए। फर्स्ट लैक्टेशन पे वो आपको 17-18 किलो दूध दे देगी, और तीसरे ब्याह तक वो 24 किलो पे पहुंच जाएगी। 12 किलो से 24 किलो पे पहुंच जाओगे। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, कोई भाई सोचे कि ऐसा होगा, नहीं, ये भैंस पे बच्चा आ सकता है। तो फिर आपका सीमन वेस्ट है। भैंस के ऊपर कुछ परसेंटेज जरूर जाएगा, बुल के ऊपर। तो 12 के यदि ऐसा लगाओगे तो 15-16 की तो उम्मीद रहेगी 99%। एक चांस कम है कि ऐसा ना हो। हमें HLDB का सीमन ज्यादा यूज करना चाहिए या सर प्राइवेट सीमन यूज करना चाहिए? मैं प्राइवेट के हक में हूं। HLDB का कोई एक सीमन अच्छा होता है, और एक सीमन का भी मैं तो 2006-07 तक, 99 से 7-8 तक मैं 8-9 साल HLDB के जो अच्छे फेमस बुल होते थे, आज के युवा जो उनको तो पता भी नहीं होगा शायद, जो पुराने काम करने पता है, ST 736 सबसे सुंदर बुल होता था। P288 अच्छी बल्ड लाइन का होता था। ST 425 उसका भी अच्छा नाम होता था। FT 328 ये फतेहाबाद का था, जिसका भी अच्छा। तो ये 8-10 उस टाइम के जाने माने जो बुल थे, मैंने उनके सीमन रखवाई। तो मुझे कोई सरकारी सिस्टम से एलर्जी थोड़ी ना है, मुझे लॉस हुआ है। मैं उस टाइम पे छोटा जमींदार था, इधर उधर से पैसे पकड़ के भैंस खरीदी थी, और उन भैंसा के सरकारी सीमन नाम सुन के, डॉक्टर सुन के वो लगवा दिया। उसके किसी के तो मत्था में टिक्का आया। बिल्कुल सर। किसी ने तैयार करी 3-2.5 साल की मेहनत के बाद में मैं कटड़ी को बच्चा जान के, मेरी 2.5 साल की कटड़ी बच्चा दे देती थी, 2.25 साल की। वो मेरी मेहनत जब टूट जाती थी, वो 8 किलो 7 किलो दूध देती थी, तो मुझे बहुत तकलीफ होता था। और वो पेन आज भी भूला नहीं हो। उसके ऊपर बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, उस ज्यादा गहराई में चले गए तो उसके अंदर बहुत सारी चीटिंग हमारी भी है और गवर्नमेंट की भी है। तो जो प्राइवेट जो बुल है सभी को पता है, जितने भी प्राइवेट जो आज सीमेंट बैंक खोल रहे हैं, कोई भी औने पौने दामों में या बेकार भैंस का बुल नहीं पकड़ता। चीटिंग कहीं भी हो सकती है। उन्होंने 50 बुल लिए किसी ने भी, चाहे वो सनसनी वाले है या ABS वाले हैं या LDF वाले है, 50 बुल उन्होंने लिए, तो हो सकता है 2 बुल में चीटिंग होगी हो, लेकिन वो मैक्सिमम 24, 25, 26 किलो की भैंसों के बुल हैं, और आप लोग इस बात से पूरी तरह वाकिफ हो। तो वो 25-26 किलो वाले जो बुल है, और जो HLDB का किसी ने आज तक लाइव मिल्किंग नहीं देखा ना, उनकी भैंसों का रिकॉर्ड देखा, वे कितना दूध देते हैं। कागजों में तो वही बात होगी ना, कुछ भी ले सकते हैं, बोला घर की भाई और चाचा लिख लिया, कितना लिख दो, गवर्नमेंट का काम है। अपने बदनामी कौन करेगा? गवर्नमेंट वो भी नहीं बदनामी करेंगे, उसको भुगतता है किसान। उस जो वो गलत काम गवर्नमेंट करती है उसको हम भुगतते हैं, क्योंकि वो हमारे घर पे जब जाके 7 किलो 8 किलो देते हैं तो कमर टूट जाते हैं। किसी एक भैंस का अभी 29 M का नाम था, 29 क्यों? क्योंकि लोग भीड़ को फॉलो करते हैं, भेड़ बकरियों की तरह। नाम सुन लिया M29 के पास, मेरे पास 20 कॉल ऐसे आए हैं जिनकी 20 किलो वाली भैंस ने 5-5 किलो दूध दिया कटड़ी ने। 20 किलो जिसकी मां का दूध था, और M29 का सीमन लगवाते तो उसकी कटड़ी ने 4 से 5 किलो दूध दिया। तो मैंने जोक्स में यही कहा अगले को, भाई एक बार और यूज कर ले। फिर वो गुस्से में कहते हैं, भाई साहब 3 साल तो पहले खराब हो गया, आप फिर हमारे को ये एडवाइस करो। मैं नहीं कह रहा, मैंने आपका 29 M लगवाया, जब भी नहीं कहा। मैं तो आज बोल रहा हूँ, एक बार ट्राई और कर लो, हो सकता है पिछली बार कभी सीमन में कोई गड़बड़ ना हो। तो ये 29 M के है चांसेस जी। मैं ये बात क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ में लाखों लोग जुड़े हुए हैं, और वो अपनी जो प्रॉब्लम है मेरे साथ शेयर करते हैं, और कमेंट में भी हम पढ़ते हैं सर, वो शेयर करते हैं, तभी आपसे जानकारी लेते हैं। जब भी मुझे पता चलता है कि M29 का क्या रिजल्ट है, तो इसीलिए मैं कभी भी स्टार्टिंग में मैंने 7-8 साल बगैर नॉलेज के उस टाइम पे सुनी सुनाई बात पे सीमन यूज कर लिया। अभी मैं मेरा कोई भी प्राइवेट वाला ना तो ये मेरे घर पे कोई बोरी उतारता, बिल्कुल नहीं मेरा कोई दुश्मन है। सीधी सी बात है, यदि किसी का भला हो जाए, बीज के ऊपर सीधी 100 रुपए का, प्राइवेट वाले 100 का देते हैं, गवर्नमेंट वाला 20-25 रुपया मिलता है। हाँ बिल्कुल सर। 75 रुपए क्या, मैं तो कहता हूँ 75,000 में भी ले लूं मैं तो भाई सीमन, यदि कोई गारंटी के साथ देता हो तो इसकी कटड़ी पहले ब्यात में डेफिनेटली ये आपको 20 किलो दूध देगी। बीज कभी भी महंगा नहीं होता, मैं कभी भी कोई चीज फोकट की लेना पसंद नहीं करता, फ्री में लेना पसंद नहीं करता, चाहे बीज हो चाहे कुछ भी हो।
गांव में ज्यादातर सर मान लो किसी आप बुल से प्रेग्नेंट करवाते हैं, फिर उसी कट्टी को उसी बुल से प्रेग्नेंट करवा देते हैं। गांव में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हमारे जो सुल्तानपुर का जो ब्रीड का जो बेड़ा गर्क हुआ था, जो वैसे में बोलता था अनब्रीडिंग की है वो परफेक्ट नहीं आती, उसकी वजह यही थी वो एक पीढ़ी से, और सभी लोग वाकई इस बात से, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने बात काटने से, बकवास करने से मतलब होता है कि इसकी बात काटी जाए, बस सीधी सी बात है। क्योंकि मैंने मेरे गांव में भी देखा है, उसी बुल से उसी के बच्चे पैदा हुए। सुल्तानपुर में 6 कटड़े पैदा हो गए, 6 में से 2 जोटे छोड़ दिए। उसी बुल की कटड़ियां है 600, वो 6 कटड़े या 2 कटड़े उन 600 जोटियों को प्रेग्नेंट करते हैं, वो भाई अपनी बहन पे चढ़ रहे हैं। तो इन ब्रीडिंग से आप कैसे रोक पाओगे? इसीलिए वहां की जो भैंसे कोई परफेक्ट नहीं आती। कोई लाख में से भैंस, सपोज क्या कोई सुल्तानपुर का बंदा बाहर से भैंस ले आया 20-22 किलो की, और उसको ऊपर बुल चढ़ गया, उसकी कटड़ी ने 18 किलो 17 किलो दूध दे दिया किसी एक ने, तो वो ये नहीं समझते वो आउट ब्रीडिंग की होगी ना, क्योंकि भैंस बाहर से नहीं आई थी। लेकिन अगली बार उस कटड़ी को जब गेब बनकर आया तो वो फिर इनब्रीडिंग की बना दी, उसकी अगली कटड़ी अच्छी कुनियाव है। तो उन लोगों के लिए मैं जवाब दे रहा हूं जो कहते हैं कि वहां तो अच्छी भी आती है, वो अच्छी इस तरह आती है जो वहां की प्रॉपरली पुरानी जर्मिनेशन है, या कोई 3-4 पीढ़ी से 10 साल से भैंस रख रहा है, वो कटड़ी को कटड़ी आगे क्या कराता रहे। और यदि किसी ने ना किया हो तो मेरे रूबरू कराओ, सुल्तानपुर के लोग खुद आपको मानेंगे हाँ भाई हमने इसकी जानकारी कौन थी और हम ऐसा ही कराते हैं। क्या नहीं, जरूरत भी को नहीं, सीधी सी बात है, गाँव में जो क्रॉस कराने जाएंगे भाई। बिल्कुल। तो इतना कोई टेक्निकली यदि होते हैं हरियाणा के अंदर है आउट ब्रीडिंग की जो नॉलेज होती है कि भाई ये जोटे तो कटड़ी पैदा हुई है, जोटा इस कटड़ी का बाप है, और बाप को कभी बेटी पर नहीं चढ़ाते। हम 3 गोत्र हमारे उसमें सिस्टम में क्यों छोड़ते? पहले तो नानी का भी छोड़ा कर दे। बिल्कुल सर। 5 गोत्र छोड़ा कर दे, दादी का, माँ का, खुद का, नानी का, तो इस तरह, और परदादी का। तो इतने वो क्यों? क्योंकि आगे जो बच्चे हैं उनमें संस्कार अच्छा है, जेनेटिक गुण अच्छा है। लेकिन अभी पश्चिमी सभ्यता का हमारे पर होगा। अब तो गांव में भाई के साथ वो सेम ब्लड में शादी करने लग रहे हैं। अब तो काम ही ऐसा हो गया। हाँ, इसका एग्जाम्पल बहुत वो आपको एग्जाम्पल सिसाई गांव का साइड में भी है, जींद साइड का नहीं, पुराना एग्जाम्पल बता दूं। चंदगी सिसाइया जो हिंद के स्त्री पहलवान रहा था, उसने अपनी गोत्र की लड़की से शादी की थी, अपनी बहन से शादी की थी, श्याग लड़की के साथ शादी करी, वो खुद श्याग था। और मेरे गांव में भी एक पीछे 2 साल पहले एक रिश्ता हुआ, वो लड़का अपनी माँ की गोत्र ले आया। तो ये तो एक जो हमारे जो नैतिक मूल्य थे आज जो हम जिस साइड धक रहे हैं पश्चिमी सभ्यता को पकड़ के ने, उसका ट्रेंड आ गया। तो वही एनिमल के अंदर यदि हमने आउट ब्रीडिंग पे काम किया होता, जो लोग कमेंट करते हैं, जो बेकार की बकवास करने जिनको मतलब होता है, यदि हमने आउट ब्रीडिंग पे काम किया होता, ऐसा नहीं करते, तो आज हमारे पास 30-35-40 किलो की भैंस होती बगैर बुस्टिन के। हार्मोन देखिए ना, ये दूध तैयार किया जाए अलग बात है। एक्चुअल में आज भी हमारे पास 27-28 किलो तक की भैंसे हैं। बिल्कुल है सर, 27। और वो 2012 में भी थी मेरे पास 27.5 किलो की। आज भी हम वहीं पे खड़े हैं। लेकिन आज ये होगी कि अगले बंदे का आउटसाइड नीचा कैसे दिखाया जाए, जैसे तैसे जो उसको बोस्टन लगाओ, कुछ भी करो भाई, हुक और कुक वैसे एक बार नाम हो जाए। ऐसे नाम का क्या करेंगे? नाम भी, वो तो दूध भी सर बेकार है, वो अपने बच्चों को पिलाए तब पता चलता है ना बूस्टिंग। आने वाले समय में पता चलेगा उसके रिजल्ट। इनके जो है बहुत समय लग जाता है, 30-40 लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, बच्चों को इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे ऑक्सीटोक्सिन बैन किया था, ऑक्सीटोक्सिन बैन क्यों कर रखा है? ये इतनी अच्छी दवाई होती तो इसको बैन नहीं करते। हरियाणा में तो काफी चोरी छिपे से मिलता है, बाहर भी मिलता है। तो इसके भी तो यही है ना, अनबैलेंस हार्मोन को करना। आज जो लड़के हैं समय से पहले दाढ़ी मूछ आ जाती हैं, जो लड़कियां हैं अपनी बहन बेटियां हैं जो समय से पहले जो महामारी स्टार्ट हो जाती है छोटी उम्र में, बिल्कुल चेस्ट ग्रोथ कर जाती है, तो ये सब हार्मोन की वजह से हैं। उसके साइड इफेक्ट हैं जिसको देखते हुए बंद किया गया था। ऐसे ही बूस्टिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट आएंगे, आप लोगों को मैं बता दूं। ये तो धीरे धीरे आगे पता ही चलता है। लोगों के कमेंट भी पढ़ते हैं, उनमें भी दिखता है बूस्टिंग यूज कर क्या बूस्टिंग, लेकिन कोई इसकी आवाज तो नहीं उठा रहा जी। आवाज उठा रहे हैं तो उसको बस कह देते हैं भाई उस पर नहीं तुला इसलिए बोल रहा है। हाँ, वो तो उल्टा चोर कोतवाला को कहते हैं ना, उससे। अब हम मान लो सर कोई भी ब्रीडिंग शुरू करते हैं तो कम से कम अपन जो नॉर्मली में 20 से 25 किलो से शुरुआत करें तो कितना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा? उसका 20-25 किलो तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि उसमें प्रोडक्शन पैसा ज्यादा आएगा। और जिस काम के अंदर पैसा होता है उसी में बंदे का मन लगता है। जैसे आपने शॉप कर रखी है बीज खाद की, यदि बीज की एक्सपायरी होगी या सीजन चला गया और 2 थैली ना बिकी तो आपका दुकान में इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बिल्कुल। एक आपका दोपहर तक बीज खत्म हो जाता है और दोबारा फिर आपको मार्केट से बीज लाके ने आपके कस्टमर जो वेटिंग में हैं
तो आपका सीधी सी बात है, भूखे भी लग रहे हो, आपको रोटी भी भूल जाओगे आप, क्योंकि काम में इंटरेस्ट होगा, क्यों, वहां से पैसा आता है। कोई भी काम बगैर पैसे नहीं किया जाता, आदमी का उसके अंदर ऑटोमेटिकली नेचर है, फितरत है, दिल टूट जाएगा। आजकल के युवा सर नौकरी के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं, और नौकरी आजकल हरियाणा में क्या कहीं भी नहीं है। पॉपुलेशन इतनी होगी, कहाँ से नौकरी दे पाएंगे, बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं भाई हाँ अपना ब्रीडिंग शुरू करनी चाहिए, जो अपने घर पे भैंस है उसी से शुरू करें। हाँ, तो आज जो आप काम स्टार्ट करोगे उसका रिजल्ट आपके बच्चों को तो मिले ही मिलेगा, 3 से 4 साल के बाद में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। वो आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, आपका इन्वेस्टमेंट क्या है। एक भैंस से है तो भी मैं तो बायर को हमेशा यही, नए ब्रीडर को यही, जो काम करना चाहते हैं पशुपालन को यही कहता हूँ, एक ही भैंस रखो चाहे, लेकिन अच्छी रखो, लोगों के बकावे में मत आओ, क्योंकि उन लोगों को आपकी फिक्र नहीं है कि आपके घर पे चूल्हा जलेगा ना जलेगा। वो सिर्फ आपको फोकट में एडवाइस दे सकते हैं, और वो भी गलत, वो साथ नहीं दे सकता सर, जिनको उनकी नॉलेज ही नहीं है। तो वो आपको बोलेंगे भाई सस्ती भैंस, वो मैं आपको पॉइंट क्लियर कर चुका, इसलिए उनकी बातों पर ध्यान न दें। टेक्निकली आप पेन कापी उठाओ और ये देखो 10 किलो वाली का पूरी साल का दूध का क्या होगा रेशो, कितने पैसे आएंगे, कितना खाएगी, 20 किलो वाली कितना दूध देती है, कितना उसमें हम लगा रहे हैं। तो इसको कंपनसेट करके सब आप एक दूसरे से इसकी कंपैरिजन करके ना फिर अपना खुद का कंक्लूजन निकालो। जैसे आपके 2 मिनट में यहाँ पे समझ में आ गई, मैंने आपको बताया, 2-4 बातें, फीड की भी समझा दी आपको, ब्रीडिंग की भी जो बात हुई। तो इतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल ये है कि आपके इर्द गिर्द जो आपको सजेशन देने वाले ना वो सभी एक ही कैटेगरी के हैं, और भीड़ की हमेशा जीत होती है। तो वो लोग जो आपको जिस मार्गदर्शन पे आपका अपना दिमाग तो यूज कर नहीं रहे, आप तो भीड़ को फॉलो कर रहे हो। और भीड़, मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि जरूरी नहीं है कि भीड़ सही हो, कहीं रास्ते में जाम लग रहा है, एक आदमी ने तो सोल्यूशन जल्दी में था निकाल लिया, वो रॉन्ग साइड से अपना बाइक लेके चल दिया, दूसरे ने पीछे पीछे फॉलो कर दिया, आगे बाइक निकलने की जगह थी लेकिन ट्रक की नहीं थी, लेकिन ट्रक वाला भी फॉलो कर रहा है, वो से जा रहे हैं, वहां से ट्रक नहीं निकलेगा तो एक लाइन वो भी बंद हो जाएगी। बिल्कुल सर। तो इसलिए भीड़ को फॉलो न करें, अपना सेल्फ डिसीजन लें, और सेल्फ डिसीजन लेने वाला ही आदमी जिंदगी में कामयाब होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतनी थैंक यू आपके व्यूअर का। और वीडियो भाई की अच्छी लगे तो भाई लाइक और शेयर करना। नया इन्होंने चैनल कराया, और ये सब जो कर रहे हैं सिर्फ किसान के लिए कर रहे हैं, किसी किसी के दिमाग में आता है कि मैं किसी कुछ कर पाऊं, और बहुत अच्छी आपकी सोच है जो किसान को आप जागरूक कर रहे हो। धन्यवाद।